हेलो एवरीवन, आई एम रितु एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे एमए इंग्लिश जो हमारी मास्टर्स डिग्री है उसका सिलेबस कंप्लीट जितना हमसे हो सकेगा हम ट्राई करेंगे कि वो सिलेबस हम कंप्लीट करें। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CRSU, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द गाइड एंड विच इज़ रिटन बाय R.K. नारायण। सबसे पहले हम जैसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हमें स्टार्टिंग में थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है जो राइटर होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं R.K. नारायण के बारे में। तो R.K. नारायण कंप्लीट नेम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी एंड ही वॉज बोर्न ऑन October 10, 1906 and died on May 13, 2001. And R.K. Narayan is one of the finest Indian authors of his generation writing in English. तो उनका जो पालन पोषण है वो उनकी ग्रैंड मदर के द्वारा किया गया था। उन्होंने उनकी एजुकेशन जो कंप्लीट की थी वो थी 1930 में। उन्होंने उनकी एजुकेशन 1930 में कंप्लीट की थी एंड उन्होंने ना काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे थे। उनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये उनका नॉवेल था जो उन्होंने सबसे पहले लिखा था। एंड दिस नॉवेल इज़ एन एपिसोडिक नैरेटिव रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़। उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे थे जैसे कि द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर फॉर मालगुडी एंड द गाइड, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल की वो हैं राजू, रोजी एंड मैनी मोर। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राजू का मेन कैरेक्टर स्केच। तो हम इसमें लिख सकते हैं, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। R.K. Narayan is a great novelist in the Anglo-Anglian fiction. In his characterization, he made three kinds of characters: simple, complex, and grotesque. His complex characters are Raju, Ramani, etc. The characters of Raju is a social type as well as individual. तो R.K. नारायण की कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप्स के कैरेक्टर बनाता है: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोटेस्क। तो आज हम राजू के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा है। वो एक सोशल टाइप एज वेल इंडिविजुअल टाइप का है जो अकॉर्डिंग टू R.K. नारायण वो उसे शो करता है इस नॉवल में। अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर राजू, पॉपुलरली नोन एज रेलवे राजू, इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल। जो रेलवे राजू है वो सेंट्रल फिगर है इस नॉवल का। अकॉर्डिंग टू पॉल वर्गेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ नारायण। इसके अकॉर्डिंग जो ये नारायण का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राजू हैज़ नथिंग हीरोइक अबाउट हिम, rather he is an anti-hero, a typical नारायण फिगर एंड कॉमन मैन विद अ टच ऑफ अनकॉमन। इसमें जो हम नोवेल में देखेंगे वो स्टार्टिंग में जो राजू है वो काफ़ी सारे इस टाइप के काम करता है कि जो एक हीरो कभी नहीं करेगा। मतलब ही इज़ लाइक एन एंटी हीरो। तो हम उसको स्टार्टिंग में हीरो नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट में वो ऐसी मतलब खुद को इस टाइप में बदलेगा कि वो हम एज अ हीरोइक जो काम करता है वो इस टाइप में अपने आप को शो करेगा। तो अ बोर्न रोमांटिक, Raju was born in a lower middle class family and he was a born romantic. He was not so good at studies and his father condemned him as a clay-headed. राजू जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो मालगुडी में था उससे बिलोंग करता था। वो एक मालगुडी विलेज है जिसमें एक लोअर क्लास फैमिली थी, उसमें राजू का बर्थ हुआ था एंड ही वॉज अ बोर्न रोमांटिक। वो बोर्न रोमांटिक था एंड हाउएवर ही वॉज नॉट सो गुड एट स्टडीज़। वो मतलब पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके फादर जो हमेशा उसकी निंदा करते थे वो उसे कहते थे क्ले हेडेड।
राजू माइट नॉट हैव बीन गुड स्टूडेंट बट ही वॉज सर्टेनली वेरी ऑब्जर्वेंट एंड इंटेलिजेंट। राजू जो था वो भले ही इतना गुड स्टूडेंट तो नहीं था, बट वो बहुत हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था, हर चीज़ को अच्छे से समझता था, देखता था, और वो इंटेलिजेंट था। सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। फ्रॉम अ स्टॉल कीपर राजू ग्रेजुअली बिकेम अ टूरिस्ट गाइड। स्टार्टिंग में वो एक शॉपकीपर था, बाद में वो एज अ टूरिस्ट गाइड काम करने लग गया था। एंड ही नेवर सेड नो टू एनीबडी। वो कभी किसी को ना कहता नहीं था। हिज करियर वॉज डिटरमाइंड बाय हिज इनएबिलिटी टू से नो टू एनीबडी। इट वॉज नॉट इन हिज नेचर। वो मतलब कभी अगर कोई काम करता तो कभी किसी को मना नहीं करता था। वो उसके नेचर में ही नहीं था कि भाई किसी को वो मना करे। ही न्यू हिज कस्टमर्स बाय देयर फेसेस एंड शोर देम द प्लेसेस ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब वो जो टूरिस्ट गाइड था राजू, वो उनके कस्टमर्स को उनके बाय फेस पहचान जाता था और उनको उन्हीं के जो प्लेसेस जो उनके कस्टमर्स के इंटरेस्ट के होते थे वो उन्हें वही सब चीज़ें दिखाता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी विद द आंसर दैट वुड सूट द ओकेज़न और द पर्सन। वो हमेशा अपने आंसर्स के साथ रेडी रहता था, जैसा उसके कस्टमर सोचते थे, एज्यूम करते थे कि वो इस टाइप का आंसर चाहते थे, तो वो उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया था एज अ गाइड, वो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर देता था। इट इज़ रिटन ऑन द ब्रो ऑफ द सम ही टेल्स वे लर्न दैट दे शैल नॉट बी लेफ्ट अलोन, आई एम वन सच, राजू सेज। अब आगे ये कोटेशन है। Anything that interested my clients was also my own interest. The questions of my own preferences was secondary. देखो जब हमें जो हमारी मास्टर डिग्री के जो हम आंसर देते हैं उनमें हमें कोटेशंस जितनी हो सके हमें लिखनी चाहिए। ये हमारे ना मार्क्स को इंक्रीज़ करती है। तो ये कंपलसरी होता है कि सभी बच्चे एटलीस्ट 5 to 6 कोटेशंस अपने क्वेश्चंस में मतलब ऐड करें पक्का। तो इसका जो मतलब है, जो राजू था एज अ टूरिस्ट गाइड, जो उनके क्लाइंट्स को जो उनका जो इंटरेस्ट था उनके क्लाइंट्स को वो उसका खुद का इंटरेस्ट बना लेता था। द क्वेश्चन माई ओन प्रेफरेंसेस वॉज सेकेंडरी। वो जो सबसे पहले जो प्रेफरेंस था वो अपने क्लाइंट्स की प्रेफरेंस को पहले रखता था और ख़ुद की जो प्रेफरेंस था उसको सेकेंडरी रखता था। हमेशा जो इंटरेस्ट उनके क्लाइंट्स का होता था वो खुद का बना लेता था। एज ए लवर राजू वॉज अ टूरिस्ट गाइड अंटिल रोजी मेट हर। राजू तब तक एक टूरिस्ट गाइड था जब तक वो रोजी से नहीं मिला था। राजू इज़ एट वंस फॉल्स इन लव विद हर। He wins her heart by showing sympathy and interest in her art. जो राजू था जब उसने फर्स्ट टाइम रोज़ी को देखा तो ही फॉल्स इन लव विद हर एंड उसने वो रोज़ी का हार्ट को जीत लेता है। कैसे? सिंपैथी दिखाकर और इंटरेस्ट दिखाकर उसकी आर्ट में। एक्चुअली जो रोज़ी थी उसको ना डांस बहुत पसंद था, बट हर हस्बैंड मार्को, लेकिन जो उसका हस्बैंड था मार्को वो उसके इंटरेस्ट में बिल्कुल भी खुद का इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। वो उसको डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस चीज़ का फ़ायदा राजू उठाता है। तो वो काफ़ी सारे उसको कॉम्प्लीमेंट्स देता है, बोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स देता है। ही ऑलवेज गिव्स हर बोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हु वुड डेकोरेट अ रेनबो? राजू सेज टू रोजी दैट ही विल डाई विदाउट हर। वो उसको कहता है कि वो उसके बिना मर जाएगा, बिकॉज लाइफ इज़ सो ब्लैंक विदाउट हर प्रेजेंस। क्योंकि लाइफ जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी उसकी प्रेजेंस के बगैर। वो उसको ऐसे ऐसे बोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स देता था। एंड विलियम वॉन्स सेज सी एंड राजू आर द टू ऑफ अ काइंड एंड दे फॉल इन लव एट वंस। जो ये कहता था कि वो और राजू वो दो हैं लेकिन एक ही प्रकार के हैं। दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। राजू चेंज्ड पोजीशन। राजू हैज़ ए ग्रेट टैलेंट एज ए डांसर, sorry, Rosie has a great talent as a dancer and with the help of Raju she become a great dancer. रोजी का था एक ग्रेट टैलेंट था जो मैंने अभी बताया डांसर का, और राजू की हेल्प से सी बिकम अ ग्रेट डांसर। नाउ राजू स्टेटस चेंजेस। लेकिन अभी जो था राजू का स्टेटस चेंज हो गया था। नाउ ही टेक्स अप
द रोल ऑफ अ थिएटर मैनेजर। अभी पहले वो टूरिस्ट गाइड में काम करता था, लेकिन अभी वो काम करना स्टार्ट कर दिया उसने एज ए थिएटर मैनेजर। नाउ ही इज़ लेस द लवर एंड मोर द एजेंट, ट्रेनर एंड मैनेजर। दे इंजॉय द पीरियड ऑफ इमेंस सक्सेस। अब वो एक लवर कम था और एक एजेंट ज़्यादा बन चुका था, ट्रेनर और मैनेजर। दे इंजॉयड द पीरियड ऑफ ह्यूमन सक्सेस। अब वो जो सक्सेस मिली थी वो उसको खूब इंजॉय कर रहे थे एज अ मॉडल प्रिजनर। राजू फोर्सेस रोजी सिग्नेचर ऑन अ वाउचर फॉर सम ज्वेल बॉक्स। राजू जो था ना उसने ना रोजी के फेक सिग्नेचर्स कर दिए थे टू गेट सम ज्वेल बॉक्स। राजू इज कैप्चर बाय पुलिस, तो इस वजह से ना पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। हिज फ्रेंड्स इवेपोरेट, हिज lawyers become shocked, the judge show unsympathy and he is sentenced for 2 years। अब जैसा कि पुलिस ने राजू को अरेस्ट कर लिया था तो उसके फ्रेंड्स थे वो भाग गए थे, एंड जो जज था उसने भी कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। उसने ना जो राजू को ना 2 साल की कैद कर दी थी। राजू डेवलप्स हिमसेल्फ अ मॉडल प्रिजनर। लेकिन अभी जो राजू था वो प्रिजन में मतलब एक आदर्श कैदी की तरह खुद को डेवलप करता है। ही फील्स वेरी हैप्पी इन जेल। ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल प्रिजनर्स। वो जो अभी जेल में ना सभी जो कैदी थे वहाँ की सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। वो काफ़ी खुद में ही वो मतलब हैप्पी रहने लग गया था। ही गेट्स द टाइटल ऑफ उस्ताद। उसको अभी उस्ताद का टाइटल मिल गया था ड्यू टू लाउड साउंड। ही बिकम्स द टीचर ऑफ द प्रिजनर्स। वो अभी ना जो जेल में जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनका टीचर बन गया था वहाँ। व्हेन ही लीव्स जेल ही सेड, ही सेज आई फेल्ट चोक्ड विद टीयर्स व्हेन आई हैड टू गो आउट आफ्टर 2 years। नॉर्मली क्या होता है जब कोई भी बंदा जेल से 2 साल काटने के बाद बाहर आता है वो हैप्पी होता है, बट यहाँ पे जो राजू था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, बल्कि उसको ना खुद में ही मतलब दुख महसूस हो रहा था। वो चाहता नहीं था कि मतलब वो जेल छोड़ के जाए अभी। एज अ स्पिरिचुअल गाइड आफ्टर कंप्लीटिंग विद जेल लाइफ, राजू प्ले द रोल ऑफ स्पिरिचुअल गुरु। अब जब उसने जेल की लाइफ कंप्लीट कर ली थी तो राजू ने प्ले किया रोल स्पिरिचुअल गुरु का। राजू मोस्टली डिपेंड अपॉन द कॉमन सेंस। द क्लाइमेक्स ऑफ द नोवेल एंड द Raju life begins in the middle of a drought when he finds himself accidentally involved. Raju is horrified with problems. तो अब ना जब उसकी एज पहले उसका टूरिस्ट गाइड था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसने एज अ मैनेजर एजेंट के रूप में काम किया। अब वो काम करेगा एज ए स्पिरिचुअल गाइड। तो जो उसने काम किया था उसका जो क्लाइमेक्स था वो लाइफ का जब आया, जब राजू ने एक गांव था वहाँ मतलब बारिश नहीं होती थी, तो उसने क्या सोचा कि वो उसके लिए मतलब जो मंगल विलेज था उसके लिए मतलब बारिश के लिए ना वो फास्ट रखेगा। तो उसने वहाँ पे फास्ट रखा। तो वो वैसे तो एक्सीडेंटली इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे से वहाँ शो किया और आगे ही बिकम एन स्पिरिचुअल रीजनरेशन कैसी होती है वो इसमें शो किया गया है। तो आगे है his spiritual regeneration. Raju regeneration as a pure spirit starts with the harsh condition of Mangal village. At first he is a fake साधु। स्टार्टिंग में तो एक फेक साधु था, बट ही बिकम्स अ रियल सेंट बाय कीपिंग फास्ट फॉर देम। तो लेकिन उसने उसके लिए फास्ट रखा तो अब वो रियल सेंट बन गया था। ही फाइंड दैट ही कैन डू नथिंग बट गो थ्रू विद द रिचुअल। He thinks if by avoiding food I should help the trees bloom and the grass grow, why not do it thoroughly। अब वो सोचता है कि अगर वो खाने को अवॉइड करके हेल्प कर सकता है ट्रीज़ की ब्लूम करने में, ग्रास को ग्रो करने में, अगर घास उगती है वाई नॉट डू इट थोड़ा, तो क्यों ना किया जाए। तो वो अभी उनके लिए फास्ट करता है। फाइनली राजू माइंड इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम लव सेक्स मनी टू गॉड। अब वो टाइम आ गया था कि राजू का माइंड डाइवर्ट हो चुका था लव सेक्स और मनी से गॉड में, भगवान में। अब वो उसका पूरा ध्यान जो था भगवान की तरफ था।
दिस शो ही स्पिरिचुअल रीजनरेशन, यह क्या शो करता है, उसका स्पिरिचुअल रीजनरेशन। कंक्लूजन, to conclude, we can say that Raju is the protagonist of the story. He play a variety of roles ranging from a railway Raju, a tourist guide, a shopkeeper, Rosie lover, and later a teacher, a Swami, and finally the martyr saint. तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो राजू था प्रोटैगनिस्ट इस स्टोरी का, उसने काफ़ी सारे रोल्स निभाए उसकी लाइफ में। सबसे पहले रेलवे राजू का, उसके बाद टूरिस्ट गाइड, देन अ शॉपकीपर, रोजी लवर, लेटर अ टीचर, अ स्वामी, एंड फाइनली मार्टिर सेंट। स्टार्टिंग में वो एक एंटी हीरो था, लास्ट में जब उसने फास्ट रखा तो वो एक स्वामी एज ए सेंट और एक हीरो में खुद को डाइवर्ट कर लेता है। ही परफॉर्म्स ईच रोल विद द ग्रेट इंटेंसिटी, और उसने अपनी लाइफ में ना हर एक रोल जो भी उसने निभाया था वो कंप्लीट ग्रेट इंटेंसिटी के साथ निभाया, दैट वन वुड फील दैट ही लिव्स द रोल। ही as a protagonist is impressive in spite of his faults. He is one of the most lovable characters created by Narayan. उसके काफ़ी सारे फॉल्ट्स के बावजूद भी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल, सबसे लवेबल कैरेक्टर था जो क्रिएट किया गया था नारायण के द्वारा। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you so much.